बीते साल दिसंबर से ही नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को करीब 6 महीने बाद एक बार फिर से दिल्ली आने की इजाजत मिल चुकी है। लेकिन इस बार शर्तें पहले से बहुत ज्यादा हैं, मुस्तैदी पहले से बहुत ज्यादा है और वजह सिर्फ ये है कि पहले जैसा कुछ फिर से ना होने पाए। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की ये चहलकदमी किसी बड़ी वारदात के बाद की तफ्तीश के लिए नहीं है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर समेत बड़े अधिकारी किसी हमले के इनपुट के बाद यहां पर नहीं पहुंचे। दरअसल इनकी मौजूदगी की वजह आज से करीब 6 महीने पहले की इन तस्वीरों से सबक लेने के लिए है, ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत न कर सके, ताकि फिर से कोई भरोसा तोड़कर देश की शान में गुस्ताखी न कर सके। जी हां, ये जायजा है किसानों के प्रदर्शन से पहले की तैयारियों का, ताकि सुरक्षा इस बार पुलिस के हाथ में मुस्तैदी से रह सके। कई दौर की बैठक के बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी और आज से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे। लेकिन इससे पहले बुधवार को एक एक कर बड़े अधिकारियों ने यहां पर सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। कई दौर की मीटिंग के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को संसद भवन के पास जंतर मंतर पर 200 की संख्या में रोज़ाना किसान संसद करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तें लगाई है कि जंतर मंतर पर रोज़ सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक 5 बसों में सवार होकर कुल 200 किसान यहां पर आ सकते हैं और सबको एक एक आई कार्ड दिल्ली पुलिस द्वारा दिया जाएगा। कोई भारी व्यक्ति उसके अंदर शामिल नहीं होगा। सब लोगों की बारे में जानकारी पुलिस को पहले से ही दे दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा पूरे इलाके की जो है जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले डीसीपी, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, फिर स्पेशल कमिश्नर और फिर कमिश्नर खुद यहां पर आए और करीब 20 मिनट तक पूरे इस जंतर मंतर का जायज़ा लिया। दिल्ली में इन दिनों संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद भवन से महज 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर आज से एक और संसद चलने वाली है, जिसका नाम है किसान संसद। और इसके लिए शर्तों के साथ किसानों को इजाजत दे दी गई है। इसके मुताबिक किसानों की संसद 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही किसान जंतर मंतर पर रह सकेंगे। एक दिन में प्रदर्शन में 200 से ज्यादा किसानों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी और प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसान बसों के जरिए सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पहुंचेंगे और शाम को वापस उन्हें सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। 200 लोग जाएंगे और वहां से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंघू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे। वहाँ से फिर बसों से वहाँ पर जाएंगे। भारत सरकार से उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। पुलिस ने भी इस दौरान कोई गड़बड़ी न हो इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके लिए इस बार ट्रिपल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें बॉर्डर, उत्तरी जिले की सभी बॉर्डर, लाल किले की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने और अर्धसैनिक बल की 5 कंपनियों को तैनात करने की व्यवस्था की गई है, ताकि फिर से 26 जनवरी 2021 वाली बात न हो। ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, जिसमें बॉर्डर तो है ही, बॉर्डर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ऑल रोड्स लीडिंग टू रेड फोर्ट एंड रेड फोर्ट की क्लोज विसिनिटी में, इन सब पे स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग और ब्लॉकेट पॉइंट्स क्रिएट होंगे from anti-Kisan point of view, and that deployment will continue till late in the evening, even after the arrangement is over. पुलिस के साथ ही किसान संगठनों ने भी इस बार पिछली गलतियों से सबक लिया है और इसीलिए किसान संसद के लिए सभी एहतियात किए गए हैं। किसान संसद में शामिल होने वाले सभी किसानों को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे, साथ ही उनकी जानकारी पुलिस के पास भी होगी। नहीं, देखिए, हमने बहुत अभी विचारधारा में कोई खालिस्तानी है या क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो भी किसान जाएंगे उनको हमारे उस किसान संगठन के नेता हो सर्टिफाई करके भेजेंगे। उनको हम अपनी तरफ से एसकेएम का एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे। उस आइडेंटिटी कार्ड के साथ उसकी जो अपनी आइडेंटिटी का जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है या उसका लाइसेंस है या पासपोर्ट है या वोटर कार्ड है,
उसकी कॉपी भी साथ रहेगी और हमारा एसकेएम का एक मेन लीडर जो है उस आई कार्ड के ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसके संगठन का साथी सिग्नेचर करेगा और इस आइडेंटिटी के साथ हमारे साथी 200 जाएंगे। इसके साथ ही किसान संगठनों ने जंतर मंतर में शामिल होने वाले किसानों के लिए पूरी गाइडलाइंस भी तैयार की है। इसके मुताबिक संसद मार्च में सिर्फ वही किसान शामिल होंगे जिनके पास उस दिन के प्रदर्शन में शामिल होने का पहचान पत्र होगा। पहचान पत्र पाने वाले किसानों को सुबह 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा के दफ्तर पहुंचना होगा। संगठन की तरफ से जारी पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र भी रखना होगा। संगठन की तरफ से तय बस के अलावा किसी अन्य साधन से किसानों को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी बसें संसद मार्ग पर तय जगह पर खड़ी होंगी और किसानों के कहीं और जाने पर भी पाबंदी होगी। सभी किसानों को अपने लिए पहले से तय कुर्सियों पर ही बैठना होगा और शाम 5 बजे सभी किसानों को उन्हीं बसों से वापस सिंघू बॉर्डर भी लौटना होगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल दिसंबर से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सरकार से करीब 10 दौर की वार्ता भी हुई, जिसका आखिर में कोई नतीजा ही नहीं निकला। इस दौरान किसानों की तरफ से कई हिंसक प्रदर्शन भी हुए, जिसमें 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ प्रदर्शन भी शामिल है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ न हो, इसकी तैयारियां पुलिस ने की है और संकल्प किसानों ने। दिल्ली से संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम सीधे सिंघू बॉर्डर चलते हैं। ग्राउंड जीरो से शिवांक मिश्रा, जी न्यूज संवाददाता, लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक, किसान संसद का जंतर मंतर से आज आगाज, उससे इतर सिंघू बॉर्डर से कुछ ही वक्त के बाद किसान संगठनों की जो है रवानगी होगी जंतर मंतर के लिए। पहले से बेहतर व्यवस्था और बेहतर तरीके से एहतियाती कदम उठाने के साथ साथ क्या इस किसान संसद से समाधान का रास्ता निकल पाएगा और साथ ही साथ संवाद का कोई नया जरिया बन पाएगा? ये सवाल बहुत अहम रहने वाले हैं आज से। शिवांक। जी बिल्कुल निधि, देखिए बीते कई समय से हम लोगों ने देखा था कि 26 नवंबर से जब से किसान यहाँ पर बैठे थे, कई दौर की उनकी वार्ता हुई सरकार से। सरकार ने उनसे यहाँ तक कहा कि जो उनकी एमएसपी पर गारंटी की जो उनकी मांग है उसको सरकार पूरी तरह से पूरा करने को तैयार थी। लेकिन किसान अड़े पड़े हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून नहीं वापस होंगे तब तक जो भी किसान है वो जो दिल्ली की तीनों सीमाओं को जो उन्होंने बंधक बना रखा है उसको नहीं खाली करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको उन्होंने ठंडे बस्ते पे डाल दिया था कि उसका एक बार फिर से उसकी एक बार मॉनिटरिंग करी जाएगी। जो किसानों को दिक्कतें हैं, किसान संगठनों को जो दिक्कतें हैं उनको सही करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठनों का जो रवैया है, राकेश टिकैत का जिस तरह से हम लोग बयान सुनते हैं, उनका बयान देखकर यही लग रहा है कि अभी भी किसान लगातार उनकी मांग यही है कि जब तक तीनों कृषि कानून नहीं रद्द होंगे तब तक हमारी तरफ से कोई भी समाधान नहीं होगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अभी इससे पहले मई के महीने में किसान नेताओं ने सरकार से अपील करी थी कि उनको फिर से बुलाया जाए। जिस तरीके से जब किसान संगठनों ने अड़ियल रवैया अपनाया था उसके बाद सरकार ने उनको वार्ता के लिए बुलाने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद किसान संगठनों ने फिर से सरकार से कहा, लेकिन अभी तक सरकार ने फिलहाल किसान संगठनों को नहीं बुलाया। साथ ही आपको एक चीज और दिखाते निधि कि जिस तरीके से 26 जनवरी को जब हिंसा हुई थी उसके बाद सिंघू बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा व्यापक व्यवस्था की सारी जानकारियां जो है आप दे रहे हैं। इस बीच एक अपडेट मिल रहा है, किसान आंदोलन जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट है। जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो गाजीपुर बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। टिकैत समेत कई और किसान सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना होते हुए सिंघू बॉर्डर से 200 किसान आज जंतर मंतर जाएंगे। ये संख्या निर्धारित की गई है कि 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन पर बोले किसान नेता टिकैत, जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना देंगे। इस खबर पर अपडेट लेते हैं। शिवांक मिश्रा, ओवर टू यू। क्या अपडेट इसको लेकर? अब से कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर के लिए रवानगी हुई है राकेश टिकैत की और कुछ और किसान नेता उनके साथ शामिल। शिवांक। जी बिल्कुल दीदी, देखिए अभी समय तकरीबन 8:20 होने वाला है। यहाँ से 10 बजे के आसपास किसान निकलेंगे। सभी किसान नेताओं को यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर 9 बजे तक पहुँच जाना है, फिर चाहे वो टिकरी बॉर्डर से हो चाहे यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से। सभी किसान नेता 9, सवा 9 तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे और 9:30 से 10 के बीच में ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ से ये अभी दिल्ली पुलिस की बस निकल रही है, यहीं से ही 6 बसों में
यहाँ से जो भी किसान हैं, किसान नेता हैं, वो सभी के सभी यहाँ से निकलेंगे। साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने जितने भी किसान यहाँ पर दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे उनको दिल्ली पुलिस आइडेंटिटी कार्ड भी देगी, ताकि जिस तरीके से पिछली बार किसान नेता लगातार डिनाइल मूड में थे कि जिन्होंने हिंसा करी वो उनके सदस्य नहीं थे, तो उसी के लिए ये कदम उठाया गया। साथ ही अगर आपको एक बार अगर आपको हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का दिखाएं तो आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर पूरी तरह से कटीले तारों को लगा दिया गया है। पिछली बार से ज़्यादा पुलिस व्यवस्था है। साथ ही पैरामिलिट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर पैरामिलिट्री की भी यहाँ पर खासे जवान मौजूद है। यहाँ पर अगर आपको हम स्थिति दिखाएं एक बार पीछे तक अगर आप देखें तो पूरी तरह से पैरामिलिट्री और पुलिस ने इस पूरे सिंघू बॉर्डर के एरिया को पूरा यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर रखा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। और साथ ही इस पूरे सिंघू बॉर्डर को तीन तरफ से पूरी तरह से इसको ब्लॉक करा गया है, ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति ना इसके अंदर जा पाए, ना ही कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इसके बाहर आ पाए। तो यहाँ पे पूरा कॉर्डन ऑफ है। इसके पीछे अगर आपको वहाँ पर एक बार जूम करके अगर आपको दिखाए तो आप देखिए वहाँ पर पूरा लगातार पैरामिलिट्री और पुलिस का वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा जमा रखा है टेंट के पास में। उसी के बाहर से यहाँ पर किसान नेता आएंगे और साथ ही 6 से 7 बसों में उनके आने की उम्मीद है। पहले सिंघू बॉर्डर ही उनका स्टॉपेज होगा, जहाँ पे सभी किसान नेता आके मिलेंगे। फिर उसके बाद जो संख्या बताई जा रही है कि 200 संयुक्त किसान मोर्चा के किसान होंगे और 5 किसान मजदूर एकता संघ के किसान होंगे, जो आज जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ किसान संसद में अपना बैठेंगे। जी नहीं, बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवांक मिश्रा। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। इन तस्वीरों का सरोकार उस खबर के साथ है जो बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं। कई दौर की वार्ता का सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो है विफल साबित होना, 10 दौर की वार्ता लगभग हुई थी और कई दौर का जो गतिरोध है आज किस मुकाम तक पहुंचेगा, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद 6 महीने के बाद किसानों की राजधानी दिल्ली में एंट्री हो रही है। लिहाजा शिवांक नजर रहेगी लगातार क्या अपडेट वहां से सामने आते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि किसान नेता की रवानगी यानी कि राकेश टिकैत की सिंघू बॉर्डर के लिए रवानगी अब से कुछ देर पहले हो चुकी है। गाजी बॉर्डर से कई सारे नेता उनके साथ जो गाजीपुर बॉर्डर से उनके साथ शामिल होकर रवाना हुए सिंघू बॉर्डर के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.